हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे साथ आप लोग जुड़ जाइए और हमारे साथ में आप लोग भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसा मात्र जरिया है जो हमें या आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचा सकता है। तो आज की हमारी टॉपिक है कार्ब एनायन। क्या है? कार्ब एनायन, ठीक है। या इसे आप हिंदी में भी इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, कार्बेनायन, कार्बेनायन, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आ रही है आपको? देखिए, कार्बेनायन का इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन। उसके बाद देखिएगा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं इसकी बात मैं करूँगा। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्ब एनायन। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है स्टेबिलिटी बताना। वैसे तो सभी लोग को पता होता है कि कार्ब एनायन हम उस स्पीशीज को कहते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है, या हम लोग बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। कहने का मतलब क्या हो गया? ऐसी स्पीशीज, देखिएगा अभी आपको याद हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़िए, जहाँ से आपको समझ में आए वहीं से पढ़िए। तो देखिएगा ऐसी स्पीशीज, अब स्पीशीज में कोई भी मॉलिक्यूल्स, एटम या कंपाउंड हो सकता है, इसलिए स्पीशीज बोला गया। तो ऐसी स्पीशीज जिस पर इलेक्ट्रॉन युग्म हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन पेयर हो। हिंदी में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब जोड़ा, मतलब दो इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से समझ रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव चार्ज कहते हैं। और इसी निगेटिव चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कार्ब एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्ब एनायन बोलते हैं। बातें समझ में आ गई? देखिएगा कार्ब एनायन का जो फॉर्मेशन होता है कैसे होता है, थोड़ा सा देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि कार्ब एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। आप लोग हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक पढ़े हैं ना? अगर नहीं पढ़े होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जा करके पढ़ सकते हैं। तो देखिए, कार्ब एनायन या कार्बेनायन का जो फॉर्मेशन होता है हेट्रोलिटिक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हेट्रोलिटिक के द्वारा होता है। बातें आपको समझ में आ रही है? हेट्रोलिटिक फ्यूजन लिख लीजिएगा, देखिएगा। और हेट्रोलिटिक फ्यूजन वहीं पे होता है जहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर हो, ठीक है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, हेट्रोलिटिक फ्यूजन देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे CH4 मॉलिक्यूल्स है, इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, मतलब 4 वैलेंसी फॉर्म करता है ना, 4 बॉन्ड बनाता है। कहने का मतलब देखिए, अगर यहाँ पे कोई छोटा एटम जुड़ गया, मतलब कोई डिफरेंट एटम है, और इस एटम में कोई भी एटम हो सकता है। जैसे मैं Z माना हूँ ना, तो यहाँ पे कोई भी एटम हो सकता है। अगर सपोज करें कि इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ पे चला जाएगा? कार्बन एटम पे चला जाएगा। तो देखिएगा, तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और Z पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चलाया? कार्बन के ऊपर चलाया। तो इस प्रकार के स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? कार्बेनायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बेनायन कहते हैं। बातें क्लियर हो गई? चलिए नोमेनक्लेचर की बात करते हैं।
नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो कार्ब एनायन के नोमेनक्लेचर में हम कार्ब एनायन ही जोड़ देते हैं, यानी एल्किल ग्रुप में कार्ब एनायन लगा करके हम नोमेनक्लेचर करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मेथिल कार्ब एनायन, जैसे मैंने आपको बताया ना, यहीं पे समझाया कि CH4 मॉलिक्यूल्स हैं। चलिए इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। CH4 मॉलिक्यूल्स में H H H H कहीं से भी बॉन्ड अगर टूटेगा तो देख रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, कार्बन की ज़्यादा है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म किसके ऊपर चलाएंगे, कार्बन के ऊपर चले आएंगे। तो देखिएगा आपका मेथिल कार्ब एनायन बन जाएगा और H+ बाहर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो डिफिनीशन लिखाना जरूरी होता है। अगर आपको याद हो गया तो मैं याद करा दूं तो क्या प्रॉब्लम है कि ऐसी स्पीसीज जिस पर निगेटिवली चार्ज उपस्थित हो या इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, तो इस प्रकार के स्पीसीज को या इस प्रकार के कार्बन युक्त यौगिक को कार्बेनायन या कार्ब एनायन कहते हैं। याद हो गया कि नहीं? ऐसी स्पीसीज जिस पर नेगेटिवली चार्ज उपस्थित हो और जिसके आउटर सेल में, आउटर सेल का मतलब समझ रहे हैं, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है कितनी होती है, 8 होती है। कैसे देख लीजिएगा, जैसे मेथिल रेडिकल हो गया, जैसे CH3 पे निगेटिव, ये कोई रेडिकल हो गया। अब यहाँ पे रेडिकल देख रहे हैं तो देखिए ऑलरेडी पहले से 3 बॉन्ड कंप्लीट है, तो मतलब बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने होंगे 6। निगेटिव का मतलब क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन ना, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब टोटल कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। याद हो गया कि नहीं बोलिए? याद हो गया। और इसके नोमेनक्लेचर में हम एल्किल के बाद हम क्या लगाते हैं, कार्ब एनायन लगाते हैं, जैसे मेथिल कार्ब एनायन। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? आगे मैं देखता हूं, जैसे एथिल कार्ब एनायन, एथिल कार्ब एनायन को देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से, CH3 CH2 पे निगेटिव है कि नहीं। चलिए फॉर्मेशन भी आप साथ साथ में सीख जाएंगे। देखिए कैसे, देखिए CH3 CH2, यहाँ पे Cl हो गया। बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, बॉन्ड का अगर ब्रेकिंग होगा तो देखिए यहाँ पे टूटेगा तो यहाँ पे Cl पे क्या हो गया, निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया ना। अब यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, प्लस चार्ज क्रिएट होगा, क्योंकि बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे चला गया, क्लोरीन एटम पे। लेकिन यहीं पर हम इस प्रकार से लगा दें, कोई छोटा ग्रुप लगाते हैं, जैसे H ही लगाते हैं, मतलब CH3 हो जाएगा टोटल। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें से अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन की क्षमता इतनी नहीं है कि दोनों इलेक्ट्रॉन को ले चला जाए, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किस पर आएंगे, इस पर आएंगे। तो देखिएगा फॉर्मेशन हो जाएगा एथिल कार्ब एनायन, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हो जाएगा H+ चार्ज। देखिए हो गया कि नहीं। कार्बन 1 है और यहाँ पे 2 है, 2 के लिए क्या लिखते हैं, एथिल लिखते हैं, एथिल कार्ब एनायन। बोलिए अभी कोई समस्या है क्या? देखिए आगे कुछ और एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे इस प्रकार से देखिए CH3C पे CH3 CH3 CH3। देखिए अब इसमें से आप देखेंगे तो यहाँ से तो टूटेगा नहीं, यहाँ से नहीं टूटेगा, इस कार्बन एटम से टूट सकता है, चाहे यहाँ से टूट सकता है या तो यहाँ से टूट सकता है, कहीं से भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर देखिए जैसे इसको अगर ओपन करके आप लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर यह बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ, हेटेरोलिटिक हुआ, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले आएंगे, तो आपका कार्बन आयन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, CH2 पे निगेटिव और उसके बाद CH3, उसके बाद CH3। देखिए कार्बन आयन बना कि नहीं, कार्बन आयन बना कि नहीं, बोलिए
बनाना। तो इस प्रकार से आप फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। आप देखिए करेक्टर की बात करते हैं। तो करेक्टर में पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि कार्बेनाइन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और इसके आउटर सेल में यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स में टोटल इलेक्ट्रॉनिक संख्या 8 होती है। कार्बेनाइन्स वेरी अनस्टेबल होते हैं। वेरी अनस्टेबल का मतलब हो गया बहुत अधिक अस्थायी होते हैं, क्योंकि इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। तो यह चाहता है, यह प्रोबेबिलिटी रखता है कि नेगेटिव चार्ज हट जाए। तो नेगेटिवली चार्ज हटेगा तो यह अटैक करेगा ना किसी पर। नेगेटिवली चार्ज को हटाने के लिए किसी पर अटैक करेगा। मान लीजिए H+ हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं। यह क्या है, न्यूक्लियोफिलिक कवर करेगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक का माइनस वाला प्लस पे अटैक करेगा, प्लस वाला माइनस पे अटैक करेगा। अगर इस पर अटैक किया तो देख लीजिए CH3 CH3 तब प्लस और माइनस चार्ज क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जो कार्बेनाइन होते हैं विभिन्न प्रकार के इंटरमीडिएट रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत अधिक सक्रिय होते हैं अभिक्रिया करने के लिए। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और उसी नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए यह विभिन्न इलेक्ट्रोफिलिक से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, अटैक करता है। बातें समझ में आ रही है। निगेटिव है तो कहाँ अटैक करेगा, प्लस पे ही तो करेगा। आगे देखिए फॉर्मेशन में आपको एक और बता दे रहा हूँ, तुरंत आप लोग करेंगे। वैसे तो हमें उम्मीद होगी कि इतना आप लोग सीख गए होंगे। तो देख लीजिएगा तुरंत आप लोग बनाएंगे। यहाँ पे मैंने M लगा दिया, अभी मैं Z लगाया था। तो यहाँ पे देखिए इस पर क्या हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। वैसे भी आपको पता है कि हेटेरो जहाँ पे होता है डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर होता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, निगेटिव चार्ज। बात तो वही है जो जैसे मैं आपको Z को दिखाया था, ठीक है। और चलिए स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा और कैसे बताएंगे, ठीक है। देखिए कार्बोकेटाइन का यह अपोजिट होता है। कार्बोकेटाइन में आप देखे थे, कार्बोकेटाइन में आप देखे थे कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन का सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी था, उसके बाद सेकेंडरी का, उसके बाद प्राइमरी का, उसके बाद मिथाइल का, इस प्रकार से था। लेकिन जैसे ही अगर हम कार्बोएनाइन की बात करते हैं, कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी लिख देते हैं और यहाँ भी लिख लीजिएगा स्टेबिलिटी। जब बात करते हैं तो इसका ठीक अपोजिट हो जाता है, यानी मेथिल का सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद प्राइमरी का होता है, उसके बाद सेकेंडरी का होता है, उसके बाद टर्शियरी का होता है। यहाँ तक देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। आगे एक और कंपाउंड लेकर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए CH2, इस पर नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे। इसकी स्टेबिलिटी बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए चलिए मैं आपको बताता हूँ। रेजोनेंस दिख रहा है आपको, मैं रेजोनेंस बहुत अच्छी तरह से बताया हूँ, देख लीजिएगा। जिन्हें कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, मैं बहुत अच्छा आपको ट्रिक बताया था या रूल्स बताया था। A डबल बॉन्ड B C पर नेगेटिव, तो बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होगा तो इस साइड होगा। अगर इस बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन कर रहे हैं इधर, तो देखिएगा इस रिंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर यह डबल बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन यहाँ होगा तो कहीं ना कहीं ये बॉन्ड क्या होगा, शिफ्ट होगा। कहने का मतलब यही शिफ्ट होगा फिर। देखिए तो इस प्रकार से आपका दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा। CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अभी भी देखिए कि कोई रेजोनेंस है कि नहीं, डिलोकलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। A डबल बॉन्ड B C पर निगेटिव, ठीक है। तो इसका डिलोकलाइजेशन इधर हो जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पे देखिएगा डबल बॉन्ड CH2, फिर इसके बाद डबल बॉन्ड यहाँ पे, निगेटिव चार्ज यहाँ पे,
उसके बाद डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, फिर भी देखिए ए डबल बॉन्ड बी सी पर निगेटिव, अब इसका डिलोकलाइजेशन इधर हो जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो आपका स्ट्रक्चर जो बनेगा इस प्रकार से बनेगा। डबल बॉन्ड CH2, यहाँ डबल बॉन्ड, उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड, उसके बाद यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। देख रहे हैं। उसके बाद देखिएगा A डबल बॉन्ड बी सी पर निगेटिव, तो क्या करेगा कि अब ये यहाँ पे आएगा, फिर ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो नया जो स्ट्रक्चर फिर बनेगा आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, उसके बाद ऑलरेडी पहले से यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। देखिए